नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम शाम को फिर से लेके आए हैं जीएस की टेस्ट सीरीज और यकीनन ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी में एक नई दिशा देंगे दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। चौथा प्रश्न से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जो 1, 2, 3 प्रश्न है दोस्तों वो करंट से रिलेटेड है और वो करंट थोड़ा सा पुराना है। तो XLX एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। एक्सेस की फाइल, एक्सेल की फाइल, विंडोज़ की फाइल या पावर पॉइंट की फाइल। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये XLS एक्सटेंशन होता क्या है, किसी भी जब हम फाइल को सेव करते हैं तो दोस्तों उसका ये एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि हम फ़ोटो खींचते हैं अपने मोबाइल में तो उसके फ़ोटो में भी आपने देखा होगा .gpg भी लिखा आता है। तो वो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है दोस्तों। पांचवा प्रश्न चल रहा है, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है 2 बार, बार बार, अच्छा वो सिलेक्ट हो जाता है 2 बार, बार बार, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि हम किसी को अगर शब्द पर 2 बार क्लिक कर रहे हैं या 1 बार क्लिक करें तो वह सिलेक्ट हो जाएगा। कितने बार क्लिक करने पर? 1 बार क्लिक करने पर, बार बार क्लिक करने पर, 2 बार क्लिक करने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम 2 बार क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा छठा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? गेम, गति, सीडी, फाइल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गति। स्पीड बहुत मैटर करती है कंप्यूटर की मुख्य विशेषता के लिए दोस्तों। अब अगला प्रश्न आ रहा है हमारा सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? 8, 32 बिट, 4 बिट, 16 बिट। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एक निबल बराबर 4 बिट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि काउंटर को एंटर काउ कोडबद्ध किया जाता है तो अनलॉगी को क्या कोड होगा दोस्तों? तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, COU को इन्होंने लास्ट में लिखा है COU, तो ANA भी उस शब्द के सबसे पीछे लिखा होगा ANA। तो चेक करते हैं। देखो ANA नहीं है, ANA नहीं है, ANA नहीं है, ANA है। तो राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है, क्या बोल रहा है दोस्तों, कोई भी भाई बहन नहीं है, एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। मतलब वो खुद है, फोटो में वह कौन है? उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति का पुत्र, उस व्यक्ति के दादा, स्वयं वह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वयं वह। अगला प्रश्न आता है हमारा 10वां, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, ग्राम सभा के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अब याद रखना दोस्तों, जो क्षेत्र पंचायत होता है उसके भी ये सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो, इनको कार्य करने के लिए 6 समितियां मिली हुई हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 11वां प्रश्न आ रहा है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? अगर विधान परिषद का सभापति त्यागपत्र देना चाह रहा है, राज्यपाल को देगा, मुख्यमंत्री को देगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा या फिर उपसभापति को देगा? तो उपसभापति को देगा। लेकिन याद रखना राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र राज्यसभा के उपसभापति को न देकर किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति ही कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना त्यागपत्र आदान प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न की विनिश्चय कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में एक प्रश्न तुमसे मैं पूछ लेता हूँ, चलो। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु और सेवानिवृत्त की आयु बता देंगे आप मुझे कमेंट में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है? 76, 148, 52 और 63। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका 76 है।
और 148 के अंतर्गत क्या जाता है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी हैं तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में आते हैं, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी वर्तमान में। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। और 63 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 2011 की जनगणना, एक 14 प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है, नगरीकरण स्तर निम्नतम है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये एक हिमालयी राज्य है इसलिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना गोवा की राजभाषा, अधिकतर गोवा में बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं तो हमें लगता है कि गोवा की राजभाषा अंग्रेजी हो सकती है, जबकि गोवा की राजभाषा कोंकणी है। क्या है दोस्तों, कोंकणी है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। एकमात्र जो अंग्रेजी राजभाषा वाला राज्य है वो नागालैंड है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। अधिकतर हम क्या देखते हैं, वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, अंग्रेज आते हैं तो हम गोवा में अंग्रेजी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, चूखा परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, शारदा बांध परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूखा परियोजना। चूखा परियोजना जो है भारत प्लस भूटान के बीच है दोस्तों, किसके बीच है, भारत और भूटान के बीच चूखा परियोजना है। जबकि पंचेश्वर, शारदा और टनकपुर तीनों किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों थाईलैंड की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत। तो राइट आंसर क्या है इसका, श्रीलंका की ये है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आ रहा है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों उसका, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की खासियत है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। कितने द्वीप हैं यहाँ पे, लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां, सेनकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है, चीन, जापान, ताइवान और फिलीपींस, न्यूजीलैंड एवं फिलीपींस, न्यूजीलैंड एवं इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, अमेरिका की खोज किसने की थी, अमंडसन ने, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कप्तान कुक ने। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसकी दो किसने की थी, कोलंबस ने की थी अमेरिका की, और भारत की किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। न्यूजीलैंड या फिर हवाई द्वीप, इस तरीके से कैप्टन कुक ने भी की हुई है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, बाणभट्ट, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या, अश्वघोष था दोस्तों, कनिष्क के बौद्ध धर्म में होने के लिए। अगला प्रश्न आ रहा हमारा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टर्न, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज गैल्डस्टोन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, ठीक है, लॉर्ड पामस्टर्न। और 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अगला जो 1858 में भारत शासन अधिनियम भी आता है इंग्लैंड की तरफ से, और उसके बाद ही क्या होता है, वायसराय की नियुक्ति भी होती है दोस्तों, वो भी कैनिंग ही बनता है। इस चीज़ को जरा याद रखना। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय, मतलब कि 1919 में, ठीक है, भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, शेर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों उसका, शेर शाह है। शेर शाह आपने देखा होगा, चौसा की लड़ाई 39 बिलग्राम की 1540 इस तरीके से थी, और दोनों में शेर शाह की जीत होती है, हुमायूं पराजित होता है और ये भाग जाता है, ठीक है। फिर बाद में 1555 में वापस भी आता है वैसे। 24वां प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और रॉल्फ फिच। तो दोस्तों सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, रॉल्फ फिच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि 25वां प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट
में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना की गई है? चमोली, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसकी स्थापना आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? एरिस की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद और तुगलक। तो दोस्तों इसके लिए एक याद रखेंगे, गुलाब, क्या दोस्तों? गुलाब, खिले तो सुंघ लो महक। गुलाब गुलाम, खिलजी तो तुगलक, सुंघ सैयद, लोधी, महक से मुगल। तो गुलाम, खिलजी। अब तुम्हें पता भैया सबसे बात तो लोधी आएगा, सुंघ लो। ठीक है, तो लोधी देखो तीसरे में आया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गुलाब, खिले तो सुंघ लो मुगल महक। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्योतिर्पीठ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ज्योतिर्पीठ कहाँ अवस्थित होगा आपका? आप सभी लोग बताएंगे। पुरी में, बद्रीनाथ में, मैसूर में, द्वारिका में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 30वां प्रश्न है। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? पारसियों का, जैनियों का, बौद्धों का, जैनियों का। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, पारसियों का नवरोज जो है नववर्ष पर्व है दोस्तों। अब आ रहा है 31वां। सगाई त्योहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? तो सगाई याद रखना, सगाई में क्या पहनाते हैं? अंगूठी बनाते हैं। अंगूठी बनाते नहीं बनाते हैं? उसके ऊपर नग होता है, मणि होती नहीं होती है? मणि होती है। तो नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर दोस्तों। ठीक है, अगला आ रहा है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा, एकतारा, ताशा, नौबत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उसका? अलगोजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और ओडिसी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में चलता है, कथकली केरल में होता है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लुजोंग डैम, थ्री जॉल्स डैम, जिनपिंग, रोगुंस्की। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या है? रोगुंस्की बांध सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की सोरा, राष्ट्रीय पंचायत, डेल आयरन या मजलिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजलिस मालदीव की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की है दोस्तों? नेपाल की। सोरा कहाँ की है दोस्तों? अफगानिस्तान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रथम बोलती फिल्म मुगल ए आजम, आलम आरा, किसने कन्हैया, श्री 420। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलम आरा। ठीक है, अगला आ रहा है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 7 अप्रैल, 21 मई, 3 मई। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव संबंध है भौतिकी से, अंतरिक्ष से, कंप्यूटर से, रसायन विज्ञान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान से। ठीक है, अब आ रहा है अगला प्रश्न। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है माई मेमोरीज, मी एंड मिसाइल्स, विंग्स ऑफ फायर, स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।